बता दें कि रिश्वत लेता हुआ एक पटवारी जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम के हत्थे चढ़ गया है पटवारी। 30,000 रुपए की रिश्वत जो है वो ली जा रही थी, जो कि रंगे हत्थी काबू किया गया है। जमीन के इंतकाल की नकल के नाम पर जो है वो रिश्वत ली जा रही थी और जमीन का लोन करवाने के नाम पर भी रिश्वत जो है वो मांगी गई थी। फतेहाबाद के भूना इलाके की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पर रिश्वत लेता हुआ पटवारी गिरफ्तार किया गया। हालांकि पटवारियों को लेकर लगातार सवाल उठाए जाते हैं, क्योंकि पटवारी जो लगातार बदनाम इसी चीज के लिए है कि उनकी तरफ से रिश्वत जो है वो ली जाती है। अलग अलग तरीकों से जो रिश्वत है वो ली जाती है और लगातार ऐसे तरीके जो है रिश्वत के लिए अपनाए जाते हैं, जो कि कई बार जो पुलिस प्रशासन के सामने भी है जो नहीं आ पाता। लेकिन इस वक्त बता दें कि एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। 30,000 रुपए की रिश्वत जो है वो ली जा रही थी और रंगे हत्थी यहाँ पर काबू किया गया। बता दें कि रिश्वत लेता हुआ एक पटवारी जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम के हत्थे चढ़ गया है पटवारी। 30,000 रुपए की रिश्वत जो है वो ली जा रही थी, जो कि रंगे हत्थी काबू किया गया है। जमीन के इंतकाल की नकल के नाम पर जो है वो रिश्वत ली जा रही थी और जमीन का लोन करवाने के नाम पर भी रिश्वत जो है वो मांगी गई थी। फतेहाबाद के भूना इलाके की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पर रिश्वत लेता हुआ पटवारी गिरफ्तार किया गया। हालांकि पटवारियों को लेकर लगातार सवाल उठाए जाते हैं, क्योंकि पटवारी जो लगातार बदनाम इसी चीज के लिए है कि उनकी तरफ से रिश्वत जो है वो ली जाती है। अलग अलग तरीकों से जो रिश्वत है वो ली जाती है और लगातार ऐसे तरीके जो है रिश्वत के लिए अपनाए जाते हैं, जो कि कई बार जो पुलिस प्रशासन के सामने भी है जो नहीं आ पाता। लेकिन इस वक्त बता दें कि एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। 30,000 रुपए की रिश्वत जो है वो ली जा रही थी और रंगे हत्थी यहाँ पर काबू किया गया। बता दें कि रिश्वत लेता हुआ एक पटवारी जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम के हत्थे चढ़ गया है पटवारी। 30,000 रुपए की रिश्वत जो है वो ली जा रही थी, जो कि रंगे हत्थी काबू किया गया है। जमीन के इंतकाल की नकल के नाम पर जो है वो रिश्वत ली जा रही थी और जमीन का लोन करवाने के नाम पर भी रिश्वत जो है वो मांगी गई थी। फतेहाबाद के भूना इलाके की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पर रिश्वत लेता हुआ पटवारी गिरफ्तार किया गया। हालांकि पटवारियों को लेकर लगातार सवाल उठाए जाते हैं, क्योंकि पटवारी जो लगातार बदनाम इसी चीज के लिए है कि उनकी तरफ से रिश्वत जो है वो ली जाती है। अलग अलग तरीकों से जो रिश्वत है वो ली जाती है और लगातार ऐसे तरीके जो है रिश्वत के लिए अपनाए जाते हैं, जो कि कई बार जो पुलिस प्रशासन के सामने भी है जो नहीं आ पाता। लेकिन इस वक्त बता दें कि एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। 30,000 रुपए की रिश्वत जो है वो ली जा रही थी और रंगे हत्थी यहाँ पर काबू किया गया। बता दें कि रिश्वत लेता हुआ एक पटवारी जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम के हत्थे चढ़ गया है पटवारी। 30,000 रुपए की रिश्वत जो है वो ली जा रही थी, जो कि रंगे हत्थी काबू किया गया है। जमीन के इंतकाल की नकल के नाम पर जो है वो रिश्वत ली जा रही थी और जमीन का लोन करवाने के नाम पर भी रिश्वत जो है वो मांगी गई थी। फतेहाबाद के भूना इलाके की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पर रिश्वत लेता हुआ पटवारी गिरफ्तार किया गया। हालांकि पटवारियों को लेकर लगातार सवाल उठाए जाते हैं, क्योंकि पटवारी जो लगातार बदनाम इसी चीज के लिए है कि उनकी तरफ से रिश्वत जो है वो ली जाती है। अलग अलग तरीकों से जो रिश्वत है वो ली जाती है और लगातार ऐसे तरीके जो है रिश्वत के लिए अपनाए जाते हैं, जो कि कई बार जो पुलिस प्रशासन के सामने भी है जो नहीं आ पाता। लेकिन इस वक्त बता दें कि एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। 30,000 रुपए की रिश्वत जो है वो ली जा रही थी और रंगे हत्थी यहाँ पर काबू किया गया।